प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त उपहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने प्लैटिनम श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता। ट्रेड यूनियनों और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हुए आरएसपी के सीईओ ने कहा, ओडिशा के मुकुट में राउरकेला को एक मणि बनाने की दिशा में काम करें। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आदर्श सहायता केंद्र का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने और ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाई गई उत्कृष्ट पहल के लिए ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा प्लैटिनम श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है। यह घोषणा आरएसपी को लिखित सूचना के रूप में आई है। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा प्रबंधन के बारे में गहन ज्ञान रखने वाले आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज के मार्गदर्शन में राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए को अपनाकर ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपक्रमों में कदम रखकर प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया है। प्रतियोगिता 2 भागों में बांटी गई थी। पहले चरण में आवेदन दस्तावेज जमा करने के बाद दूसरा और अंतिम दौर प्रस्तुति सहित प्रश्नोत्तरी सत्र था। प्रस्तुति महाप्रबंधक ईएमडी श्री के पांडे की देखरेख में सहायक महाप्रबंधक उप प्रबंधक ईएमडी श्री बीपी पांडे के नेतृत्व में ऊर्जा प्रबंधन टीम और महाप्रबंधक बीई सुश्री चैताली दास के नेतृत्व में बिजनेस एक्सीलेंस टीम द्वारा संयुक्त रूप से पेश की गई। निर्णायक मंडल ने आरएसपी टीम की स्थापना के बाद उच्चतम बीएफ गैस उत्पादन प्राप्त करने, पावर ब्लोइंग स्टेशन से बिजली उत्पादन में वृद्धि और बैटरी 6 के लिए कम अनियंत्रित बीएफ गैस दबाव 6 को कम करने के लिए भरपूर सराहना की। इसे प्राप्त करने के लिए ईएमडी टीम ने पूरी प्रणाली का अध्ययन किया और आधुनिकीकरण क्षेत्र में बीएफ ग्रिड दबाव के संबंध में बीएफ गैस लाइन से बैटरी 6 का दबाव संरक्षण किया। ईएमडी टीम ने इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के साथ ऑरिफिस को फिर से डिजाइन किया और ऑरिफिस को कोक ओवन की मदद से बदल दिया। ईएमडी टीम ने ब्लास्ट फर्नेस विभाग के साथ संयुक्त रूप से BF5 फ्लेयर स्टैक पीवीसी सेट पॉइंट को 800 mmWc से बढ़ाकर 900 mmWc कर दिया। परिणाम स्वरूप जुलाई 2020 में बीएफ गैस की पैदावार बढ़कर 1665 nm3 पर THM हो गई, जो कि स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अच्छा था। पीबीएस बिजली उत्पादन 25 मेगावाट तक चला गया। CPP1 में कोयले की खपत 3000 से 4000 प्रति माह तक कम हो गई। BF5 से BF गैस का काफी हद तक सफाया कर दिया गया था और चिमनी धूम्रपान को रोका गया था। 22 जुलाई 2021 को वर्चुअल मोड में ट्रेड यूनियन और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने कहा, ओडिशा के मुकुट में राउरकेला को एक मणि बनाने की दिशा में काम करें। बैठक में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री AK खुनवा, कार्यपालक निदेशक संचालन श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री AK प्रधान और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजेंद्र मिश्र तथा संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने ट्रेड यूनियन और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के नेताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिसने महामारी के दौरान उत्पन्न सबसे गंभीर चुनौतियों के बावजूद संयंत्र को विकास पथ में आगे ले चलने में मदद की। मानवीय और आर्थिक झटकों को बेअसर करने के लिए सभी हितधारकों के प्रयास की सराहना करते हुए सीईओ ने कहा, स्थायी सफलता और विकास की राह में उत्पादन से ज्यादा हितकारक का जुड़ाव मायने रखता है। इसके बाद विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जहां ट्रेड यूनियनों और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और चिंताओं को साझा किया। अध्यक्ष RIKKS श्री हिमांशु बल ने कहा कि सीईओ के नेतृत्व में संयंत्र ने एक शानदार प्रदर्शन के लिए कर्मी समूह को प्रेरित किया। महासचिव RSS
श्री पी.के. बेहरा ने कर्मचारियों और टाउनशिप के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। महासचिव जीएमएम श्री गोपाल दास ने श्री चटराज को अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सीईओ के रूप में वर्णित किया और उनके सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना की। महासचिव आरएमएस श्री ससाधर नायक ने सामान्य रूप से प्रबंधन की और विशेष रूप से सीईओ के भागीदारी की प्रबंधन शैली की प्रशंसा की, जिसने संगठन में जबरदस्त बदलाव लाए। महासचिव एसईटीयू श्री बसंत नायक ने सीईओ के मैत्रीपूर्ण भाव और उनकी टीम गठान भावना की प्रशंसा की। महासचिव आरएमयू श्री सत्यप्रिया महंती ने निडर कार्य वातावरण बनाने के लिए सीईओ की सराहना की। वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन श्री अवकाश बेहरा ने ट्रेड यूनियनों, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और जुड़ाव को सक्षम बनाने के लिए सीईओ की बड़ाई की, जिसकी वजह से कोविड के समय में त्वरित सुविधाओं को प्राप्त करने में मदद मिली। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक कार्मिक आईआर डॉक्टर पी.के. साहू द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज द्वारा सेक्टर 7 में आदर्श सहायता केंद्र का उद्घाटन 22 जुलाई 2021 को किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडुवा, कार्यपालक निदेशक संचालन श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी टीए एवं सीएसआर श्री ए.के. नायक, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री दीपक चटराज द्वारा परिकल्पित मॉडल सहायता केंद्र का उद्देश्य आम जनता की बेहतर सुविधा के लिए टाउनशिप के प्रशासनिक प्रणाली का विकेंद्रीकरण करना है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नगर विकास समिति के साथ समन्वय करने के साथ एक ही स्थान पर शिकायत निवारण प्रणाली की भी परिकल्पना की गई है। केंद्र सेक्टर 6, 7, 8 एवं 9 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नगर भवन, सड़क, जलापूर्ति, बिजली, जन स्वास्थ्य, क्वार्टर आवंटन, हैंडओवर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान इसी एकल स्थान पर करने का प्रायोजन है। किसी को भी कोई शिकायत हो तो वह आवश्यक जानकारी के लिए केंद्र से संपर्क कर सकता है। वहीं से योजना और कार्यान्वयन पर भी नजर रखी जाएगी। केंद्र में अलग अलग अनुभागों के लिए अलग अलग कमरों के साथ साथ एक कंप्यूटर कक्ष और एक स्वागत कक्ष भी है। केंद्र को नगर सेवा और नगर इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त प्रयास से डिजाइन किया गया है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।